नमस्ते दोस्तों। तो आप लोग हमेशा से ही कमेंट्स करते हो कि सर ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट को भी डेली बेसिस पर दिखाने को ट्राई करो। तो चलिए मैं आपको समझाने को ट्राई करता हूँ कि आज के दिन ट्रिपल टी ने किस तरीके से काम किया है और इसमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको आज के दिन की बात करूँ तो पहला ट्रेड आपको यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे डबल टी आपको लगा, टीआरएस आया, कंफर्मेशन आया, मार्केट कहाँ अपसाइड आपको चलता हुआ दिखा। आपने देखा होगा जब मैंने शॉर्ट्स बनाया था तो मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर डबल टी लगता तो यहाँ पर मार्केट आपको चेंज होता हुआ दिखता, ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखता। सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है, डबल टी आता है, कंफर्मेशन आता है, मार्केट डाउन आता है। अब आप मेरे से ये भी बात पूछते हो कि सर ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट रोबोट से क्या डिफरेंट है। बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं आज कितने ट्रेड बने, पहला ट्रेड यहाँ पर लगा, दूसरा ट्रेड लगा एंड थर्ड ट्रेड आपको यहाँ पर लगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं रोबोट को भी दिखाने को ट्राई करूँ आज के दिन तो आप देखोगे तो यहाँ पर पहला ट्रेड लगा, जस्ट मैं एग्जैक्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहला ट्रेड लगा, सेकंड ट्रेड लगा एंड थर्ड ट्रेड लगा। तीन ट्रेड इसने भी दिए, तीन ट्रेड आज के दिन ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट ने भी दिए। तो मैं आपसे क्या समझाने को ट्राई कर रहा हूँ ये बात समझिए। मैं बोलता हूँ ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट एडवांस एसेलेंटिंग कॉन्सेप्ट है। जस्ट वेट कीजिएगा। ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट एडवांस एसेलेंटिंग कॉन्सेप्ट है और ये प्योर लर्निंग कॉन्सेप्ट है। आपको लर्न करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि आपको रोबोट ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पर उड़ाओ, तो वो दिखा रहा है कि चलो उड़ाओ दो, ठीक है, उड़ाओ तो ये दिखा दे रहा है, मगर आपको ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पर उड़ाओ क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। मगर आपको ये जो ट्रिपल टी का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो 7 डेज की जो आपको क्लासेस दी जाती है, इसमें ये पता लग जाएगा कि आखिर रोबोट ने यहाँ पर उड़ाव दिखाया क्यों दिखाया, यहाँ पर गिराव क्यों आया, यहाँ पर मेरे को बाई क्यों करना चाहिए था। ये सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। निफ्टी 50 की निफ्टी 50 में आज के दिन ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट ने किस तरीके से काम किया है। अगर मैं आज के दिन की बात करूंगा तो आप देखोगे तो रेजिस्टेंस पर ट्रिपल टी का साइन लगा। जैसे ही ट्रिपल टी लगता है, कंफर्मेशन आता है, मार्केट सीधा आपको डाउन आता हुआ दिखेगा। कहाँ पर? तो सपोर्ट पर। सपोर्ट पर भी सेम जो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलता है, आपको टीआरएस आया, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिला, डबल कंफर्मेशन विथ ईएमए ट्रैप एंड देन मार्केट अपसाइड जाकर के क्लोज करता है। देखो एक ट्रेड यहाँ पर भी लगा था, अगर किसी को लेना था, क्योंकि ये वाली कैंडल थोड़ी एग्रेसिव कैंडल थी तो मैं इसे काउंट नहीं करूँगा। हाँ, आप यहाँ पर ज़रूर से ही ट्रेड लगा सकते थे, मगर मैं इस एग्रेसिव कैंडल को काउंट नहीं करता हूँ। क्यों मैं ऐसा करता हूँ? क्योंकि मैं बोलता हूँ कि देखो जो चीज़ हो नहीं सकती है, मैं बोलूँगा कि अगर 100 लोगों को ट्रेड लगाना है, अगर वहाँ पर 70% भी लोग ट्रेड लगा पाते तब तो मैं बोलूँगा कि चलो वो टीआरएस और वो कन्फर्मेशन काम किया, जैसे कि यहाँ पर लोग ट्रेड लगा सकते हैं। देखो मेनली मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर जो चीज़ इम्पॉसिबल सी है, मगर कोई ऐसी एंट्री जहाँ पर मुमकिन ही ना हो एंटर करना, तो वैसे ही मैं एंट्री को ना ही बोलूँगा। एक्चुअल में आप देखोगे तो ये ट्रिपल टी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में ये मोस्टली आप देखोगे तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एसेलेंटिंग का एडवांस वर्जन है। ये आपको मेनली कोई इंडिकेटर नहीं है, मैंने बार बार समझाया, ये प्योरली कॉन्सेप्ट है। मैं क्या बोलता हूँ कि देखो मैंने इसे इंडिकेटर में कन्वर्ट किया, रोबोट के साथ इसे लगाया, ठीक है, आपको रोबोट मिलता है जो कि मैं सेल करता हूँ। मगर मैं आपसे ये बात बोलता हूँ कि अगर आपको एक्चुअल में लॉन्ग टाइम में आपको रन करना है, मार्केट में लॉन्ग टाइम में आपको प्ले करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रोबोट आपको उड़ाव क्यों दिखा रहा है। यहाँ पर उड़ाव का साइन अगर रोबोट ने लगाया तो क्यों लगाया, इसका क्या हुआ कि यहाँ पर रोबोट ने उड़ाव दिखाया, ठीक है, यहाँ पर क्या रीजन थी कि यहाँ पर रोबोट ने उड़ाव दिखाया। अगर आपको लॉजिक पता है, साइकोलॉजी पता है, तब तो यहाँ पर आप ट्रेड सही से बना पाओगे। नहीं तो आज रोबोट यहाँ पर उड़ाव दिखा रहा है, कल को दिन हो सकता है मार्केट 6 मंथ बाद चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, और उसके बाद रोबोट यहाँ उड़ाव दिखाए और मार्केट डाउन आ जाए, तो फिर आपको ये लॉजिक ही नहीं पता होगा, तो फिर यहाँ पर आप फेल होना स्टार्ट करोगे और फिर आप दूसरे इंडिकेटर्स की तलाश में चले जाओगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि चीज़ों को सीखने को ट्राई करो। यहाँ पर लर्निंग मोस्ट